हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन रोमांटिक ड्रामा हाई स्कूल लव स्टोरी एपिसोड नंबर 3। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम हियोंग को देखते हैं। वो बिल्डिंग के नीचे सिंजुरी का वेट कर रहा होता है। तभी सिंजुरी वहाँ आती है और पूछती है, क्या तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है। हियोन कहता है हाँ। फिर वो साइकिल पर बैठता है और सिंजुरी को इशारा करता है, चलो यहाँ से। फिर वो उसके पीछे बैठती है और वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अब स्पोर्ट लेक्चर में वान कहता है, क्या तुम प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़ी हो रही हो, पर तुम तो हमेशा मेरा होमवर्क कॉपी करती हो। यांग उसे चुप कराती है। वहीं दूसरी लाइन में हुंजी योन से कहता है, मैंने इलेक्शन स्पीच लिख ली है, क्या तुम उसे चेक करोगे। योन कहता है ठीक है। सिंजुरी और यंग को देखकर इसको बहुत गुस्सा आता है। अब ग्राउंड में सिंजुरी उसकी स्पीच बोलने का ट्राई कर रही थी, पर वो बहुत परेशान थी। तभी उदय यहाँ आता है और उसे स्पीच बोलना सिखाता है। फिर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। उदय भाग रहा था और सिंजुरी उसे पकड़ रही थी। अब हियोन इन दोनों को देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अब क्लास में सिंजुरी हियोन से पूछती है, तुम किसे वोट दे रहे हो। हियोन कुछ नहीं बताता। अब इलेक्शन का दिन आ जाता है। सिंजुरी स्पीच देती है, पर वो बहुत नर्वस थी और सही से स्पीच नहीं दे रही थी। तभी पीछे से उसके फ्रेंड उसे चीयर अप करने लगते हैं और सिंजुरी बहुत कॉन्फिडेंस में स्पीच देती है और सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। थोड़ी देर बाद ह्यूनजी हियोन को कुकी लाकर देती है और कहती है, ये मेरी स्पीच को चेक करने के लिए। हियोन मना करता है, पर उन लोगों के फोर्स करने पर वो ले लेता है। तभी वहाँ सिंजुरी आ जाती है और ये दोनों उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। इतने में उदय वहाँ पर आ जाता है और सिंजुरी के कंधे पर हाथ रखकर उसका सपोर्ट करने लगता है। हियोन को ये देखकर बहुत जेलसी होती है। फिर उदय हियोन से पूछता है, तुमने सिंजुरी को वोट क्यों नहीं दिया। हियोन कहता है वो अकेली नहीं है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं 2 घंटे पहले सब बच्चे वोट दे रहे थे। अब सिंजुरी और हियोनजी का बीच में टाई हो जाता है। सिंजुरी कहती है हियोन यहाँ नहीं है, उसका वोट बाकी है। तभी हियोन वहाँ आता है और वान उससे पूछता है, तुम किसे वोट दे रहे हो। हियोन ह्यूनजी का नाम लेता है। इससे सिंजुरी को बहुत दुख होता है। वैसे तो हियोन ने गुस्से में किया था क्योंकि सिंजुरी उदय से बहुत क्लोज हो रही थी। थोड़ी देर बाद सिंजुरी हियोन से पूछती है, तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिया। हियोन कहता है, तुम लीडर मटेरियल नहीं हो। सिंजुरी कहती है, तो क्या ह्यूनजी है। हियोन कहता है हाँ। सिंजुरी उसके पैर पर मारती है और वहाँ से भाग जाती है। ये बात वो यंग को बताती है कि मैंने हियोन के पैर पर लात मारी। यंग कहती है, वाह मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया। सिंजुरी कहती है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, तुम्हें क्या लगता है वो मुझे माफ करेगा। तभी हियोन और वान वहाँ आते हैं। हियोन उसे इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सियोंग वहाँ आती है और सिंजुरी को पैसे देता है और वो कहता है, मिस मून ने टी शर्ट के लिए तुम्हें पैसे कलेक्ट करने को कहा है। सिंजुरी कहती है, अब मैं क्या करूं, मैं हियोन से इतना सब होने के बाद पैसे कैसे मांगूंगी। यंग कहती है, तुम फिक्र मत करो, तुम डायरेक्ट उससे पूछ लो। अब क्लास में आने के बाद यंग सिंजुरी को कहती है जाओ और वान के गले पर हाथ रखकर बताती है। वान को इससे बहुत खुशी हो रही थी। सिंजुरी हियोन के बेंच के पास जाती है। तभी वान उसके पैसे बेंच पर रखकर कहता है, मुझे मेरे चेन दो। उतने में ह्यूनजी वहाँ आती है और हियोन से कहती है, मिस मून ने कहा है मैं तुमसे इंग्लिश बुक के बारे में पूछूं क्योंकि तुम इस बारे में बहुत कुछ जानते हो। हियोन कहता है, मैं तुम्हें बाद में लिस्ट दे दूंगा। सिंजुरी चेंज को मेज पर रखकर गुस्से में चली जाती है। वो पैसे के लिफाफे को बुक में रखकर उसे बेंच के नीचे रख देती है। अब थोड़ी देर बाद ह्यूनजी आकर पूछती है, क्या तुमने पैसे कलेक्ट कर लिए। मिस मून को शाम तक वो चाहिए। सिंजुरी कहती है, हाँ ठीक है। फिर वो बेंच के नीचे से बुक निकालती है, पर उसे वो बुक नहीं मिलती और वो परेशान हो जाती है और सब जगह ढूंढने लगती है। यंग कहती है, सोचो तुमने वो कहाँ रखा था। उससे याद आता है उसने वो बुक होमवर्क चेक करने के लिए दी है। हियोन ने सुन लेता है और यंग कहती है, ह्यूनजी को पता चलने से पहले वो ढूंढ निकालो। सिंजुरी कहती है, इसके लिए मुझे स्टाफ रूम में जाना होगा और मिस्टर किम के बाजू वाले डेस्क पर मिस्टर चो बैठते हैं। मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगी, इसीलिए सिंजुरी की मदद करने के लिए वान और यंग स्टाफ रूम में जाते हैं। वो बुक लेने ही वाले थे तभी मिस्टर चो आ जाते हैं। यंग वान का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लेती है और बहुत नर्वस हो जाता है और वो दोनों क्लासरूम में आकर बताते हैं बुक नहीं मिली। सिंजुरी बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि शाम हो चुकी थी। तभी उदय उसे देखता है और पूछता है, ब्रदर तुम्हें क्या हुआ। सिंजुरी कहती है, कुछ नहीं, मेरा पेट दुख रहा है। ये सुनकर उदय नर्स ऑफिस जाता है और मिस्टर ली के सामने पेट दर्द होने की एक्टिंग करता है और दवाई लाकर सिंजुरी को देता है। तभी हियोन वहाँ आता है। वो सिंजुरी को कहता है, तुमने पैसे घुमा दिए ना। ये कहती है, नहीं। हियोन कहता है, ठीक है। फिर वो जाने लगता है। तभी सिंजुरी उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है, मेरी मदद करो। हियोन कहता है, मैं क्यों करूं। सिंजुरी कहती है, तुम्हें लात मारने के लिए सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगने ही वाली थी। हियोन पूछता है, कहाँ है वो कहती है, मेरे होमवर्क बुक में जो स्टाफ रूम में है।
ह्योन उसके कान में कहता है तो मिस्टर किम को लात मारकर वो ले लो और हंसकर वहाँ से चला जाता है। सिंजुरी को बहुत गुस्सा आता है। अब मिस्टर मून क्लास में आती है और सिंजुरी को पैसे देने को कहती है। सिंजुरी कहने ही वाली थी कि वो पैसे मुझसे गुम हो गए हैं। तभी ह्योन उसे वो लिफाफा लाकर देता है और बेंच पर बैठ जाता है। तभी सिंजुरी खड़ी होती है और मिस मून से माफी मांगती है। वो कहती है मैंने कलेक्ट किए हुए पैसे खो दिए थे पर ह्योन ने अभी मुझे लाकर दिए। सब लोग बातें बनाने लगते हैं और उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। तभी मिस मून कहती है सभी लोग गलतियां करते हैं, यहाँ तक टीचर्स भी, पर कोई भी वो एक्सेप्ट नहीं करता। लोगों को ब्रेव होना पड़ता है अपनी गलतियां मानने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है सिंजुरी ने यह काम बहुत अच्छा किया है। मिस मून की बातें सुनकर सभी बच्चे सिंजुरी को माफ कर देते हैं और सिंजुरी बहुत खुश होती है। हम देखते हैं स्टाफ रूम में ह्योन वो लिफाफा देख रहा था, फिर वो बुक्स को गिरा देता है और मिस्टर चो उसे बुक्स उठाने को कहते हैं। तभी उस लिफाफे को निकाल कर उसे अपनी बुक में रख लेता है और स्टाफ रूम से लिफाफा लेकर बाहर आ जाता है और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।